हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो बात कर लेते हैं कल की मार्केट कैसी रह सकती है। कल है थर्सडे और बाजार ने क्या प्लान ऑफ एक्शन बना रखा है, क्या बड़ा मोमेंटम टूवर्ड्स अपसाइड आएगा या फॉल का सिनेरियो बनेगा, डिटेल में समझेंगे। आज के लिए हमारा क्या डिस्कशन था ये सबसे ज़रूरी है गाइस। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा जो हम एनालिसिस करते हैं, शायद वैल्यू ऐड की होगी। आपके साथ में एक चीज शेयर करी थी हमने कि मार्केट 15 मिनट के ऊपर आके क्लोज कर रहा है, और अगर 15 मिनट के ऊपर आके क्लोज कर रहा है और 207 पॉइंट की कैंडल है, अगर बाजार इसके ऊपर सस्टेन होता है, जो लेवल था 25,125 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 207 पॉइंट का ही मोमेंटम टूवर्ड्स अपसाइड मिल सकता है। ये लेवल आपके साथ डिस्कशन किया था कि 25,355 के आसपास मार्केट में रेजिस्टेंस है। अगर बाजार आता है उस एरिया के आसपास, आप अपने आप को सेव कर सकते हो। यहां से पुल बैक आने के लिए अगर आपको स्कैल्प ढूंढते हो डाउन साइड के लिए, तो यहां से मिल सकता है। और इसके ऊपर अगर बाजार सस्टेन होगा तो अप साइड के लिए और मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाजार ने सेम इसी एरिया का रेजिस्टेंस लिया और क्लोज भी 25,348 पे ही कर रहा है। सो अब कल के लिए देख लेते हैं क्या प्लान ऑफ एक्शन बनता है। अगर हम बात करेंगे 15 मिनट के अंदर ही क्लोज कर रहा है और मार्केट में अपसाइड के लिए इसको ब्रेकआउट नहीं दिया, तो हम अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि कल मार्केट अपसाइड को स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेक करेगा या नहीं, जब तक इस रेंज के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। तो जरूरी क्या है कि 25,360 के ऊपर बाजार सस्टेन हो। अगर सस्टेन होता है तभी हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। फिर हमारे लिए 25,520 का लेवल आ सकता है, इसको ब्रेक करता है 25,620 630 के आसपास का लेवल हो सकता है पॉसिबिलिटी, और ब्रेक करता है देन वी कैन डिस्कस टूवर्ड्स अपसाइड के लिए। और सपोर्ट क्या रहेगा? सपोर्ट रहेगा आपके लिए 25,200 के आसपास ही। इस रेंज को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है सो मार्केट में और वीकनेस आने के चांसेस बन जाएंगे। कहां तक बन सकते हैं? 25,125 तक। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करेगा 25,125 के नीचे, तब मार्केट में हम वियरिश अटेम्प्ट के लिए जाएंगे। गाइस एक चीज और है जो आपकी स्टडी का ही पार्ट है, जो आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। मार्केट अगर आपको प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, गाइस इसके ऊपर मैंने ना एक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो आपके पास में आ जाएगा कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो आपको 3 मेजर क्राइटेरिया क्या क्या देखने चाहिए, उसके अंदर ये भी इंक्लूडेड है। तो आप उसको जरूर देखना वीडियो को जब भी आपके पास में आएगा। राइट, सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को और मास्टर गाइड सीरीज को वॉच कर लो गाइस। लाइफ टाइम वैल्यू ऐड करेगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। अगर आप देखेंगे आज क्या हुआ था, बाजार गैप अप हुआ था प्रीवियस डे के हाई के ऊपर। प्रीवियस डे का हाई था 25,247 और ओपन हुआ था 258 पे। सो यानी कि बाई ऑन डिप एक्टिव होता है। अब ये नेक्स्ट 4 डेज के लिए रहेगा। 4 डेज में से हमारे पास में टिल फ्राइडे तक 3 दिन बचते हैं, उसके बाद में सैटरडे को छुट्टी है, संडे को बजट है। तो हम फ्राइडे तक बाई ऑन डिप कंसीडर कर रहे हैं इसको। डिप आएगी तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कोई भी नया हो चैनल पे गाइस, ये आपको बैक टेस्ट करना चाहिए, प्रीवियस हिस्ट्री देखनी चाहिए कि हमारे क्या डिस्कशन हुए थे, क्या बाजार में पहले भी ऐसे जब भी एक्टिव हुआ है तो क्या ऐसा मूव दिया है। बिल्कुल दिया है। जो पुराने हैं दे नो वेरी वेल। मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया, मार्केट नीचे ओपन हुई, 3 दिनों तक मार्केट ऑलमोस्ट 2.5% फॉल हुआ। उसके बाद में हालांकि 2.5% और हुआ, पर ये न्यूज ड्रिवन फॉल था। यहां तक सस्टेनेबल और कैलकुलेटिव मूव था ये 2.5% का, 25,250 के 550 के आसपास का। राइट, और इसके बाद में मार्केट ने सस्टेन किया। अब ये रिवर्सल बन रहा है। अगर ये सस्टेनेबल हुआ, मार्केट डोजी के ऊपर भी क्लोज करने की कोशिश की आज और करा भी इनफैक्ट। अगर ये होता है सस्टेन तो अपसाइड में 520 600 750 तक के लेवल्स फिर से पेंडिंग कर देगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। और बात करेंगे अगर हम निफ्टी के टाइम फ्रेम पे, निफ्टी की बात करेंगे अगर लोअर साइड के लिए, सॉरी फॉर फंबल, अगर निफ्टी की बात करेंगे डाउन साइड के लिए जरूरी क्या है, अगर बाजार 25,125 के नीचे टिकेगा आएगा तभी हम वीकनेस के लिए जाएंगे, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड क्रिएट कर रहा है टूवर्ड्स अपसाइड के लिए। और मार्केट मूड इंडेक्स जो है वो भी आपको फेवरेबल है अपसाइड के मूव को। अगर आप देखेंगे 25,125 के आसपास बाइंग आ रही है इसी एरिया के आसपास से। सो अपसाइड में रेजिस्टेंस 520 के ब्रेकआउट के बाद में 650 जो हमने अब पहले डिस्कस किया वो पेंडिंग हो जाएगा। अब आज के लिए जो हमारा डिस्कशन था उसके लिए तो आप पिछला वीडियो देख लेना, सब चीजें क्लियर थी। शाम को डाटा के ऊपर हमने डिस्कशन किया था शाम वाले वीडियो में। उसमें क्या कहा था कि यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखती है हमारे FIS को।
एफआईआईज ने क्या कर रखा था कि यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करके गए थे, तो इसीलिए मार्केट में डिप के चांसेस बनते थे। 25,125 तक आ जाती, अगर 25,125 तक आ जाती, वेल एंड गुड था, एंट्री का ही प्लान बनता, या फिर आप 63 और 21 ईएमए को एज अ सपोर्ट, एज अ रिवर्सल ट्रेड प्लान करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो मार्केट ने क्या करा, बेरिश अटेम्प्ट तो दिखाया, ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से मार्केट ने मूव दिखाया और एक रेंज बाउंड रही। अब शायद ऑप्शन बाइंग में भी ये आएंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में, जहां तक मेरे को उम्मीद है, क्योंकि रिटेलर को अच्छे से फंसाने के बाद में ही मार्केट ब्रेकआउट की कोशिश कर सकता है। इट कुड बी पॉसिबल। अगर आप देखेंगे, आपको निफ्टी के चार्ट पे आएंगे और ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इसको अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कर दूंगा तो आप देखेंगे मार्केट ने एग्जैक्ट 63 ईएमए पे ही सपोर्ट लिया और ये रिवर्सल देना शुरू करा। इसके ब्रेकआउट के बाद में आपको जाहिर सी बात है, अगर ब्रेकआउट आता है, ये 145 पॉइंट का फर्स्ट कैंडल था, इसके ऊपर सस्टेन होने का मतलब है कि टिल अपसाइड के लिए 520 तक का लेवल फिर से पेंडिंग हो सकता है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और सेंसेक्स ने आज भी बहुत ही सही वाला मूव दिया और एग्जैक्ट आपकी सपोर्ट से, जो हमने डिस्कस भी किया था कल के ट्रेडिंग सेशन में भी, कि लोअर साइड में 82,082 एज अ सपोर्ट का काम करेगा। अगर मौका बनेगा, मार्केट आती है इस रेंज में, तो यहां से रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। मार्केट ने क्या करा, इस एरिया को फिल किया और इसी रेंज के आसपास से मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट फिर से दिया 82,000 के आसपास से, और क्लोज किया है 82,350 के आसपास आने के बाद में। और ये एक ट्राइंगल सा बना था, ट्रेंड था, ट्रेंड को ब्रेकआउट करने के बाद में ऊपर क्लोज कर रहा है। चांसेस क्या बन सकते हैं, आपको सेंसेक्स के मैं नेक्स्ट चार्ट पे लेके चलता हूं, तब जाके आपको समझ आएगा। सेंसेक्स में सबसे ज़रूरी है, क्योंकि कल की है एक्सपायरी, और इसको आप मंथली एक्सपायरी काउंट कर सकते हो सेंसेक्स के हिसाब से, क्योंकि सेंसेक्स के लिए मंथ जो जनवरी मंथ है वो कल ही खत्म होगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी क्या बनता है आपके लिए, कि मार्केट सस्टेन हो आज के हाईज के ऊपर। आज का हाई कहाँ पे था मार्केट में, ये फर्स्ट 915 की कैंडल, 915 की कैंडल, ये वाली कैंडल एग्रेसिव कैंडल थी आज की, और इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो अपसाइड में 83,000 तक के लेवल्स को मार्केट टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। और वीकनेस की बात करें, जैसे ही मार्केट 63 ईएमए के नीचे आएगा, 82,082 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर इसको होल्ड करता है तो अपसाइड में कंटिन्यू हो सकता है रिवर्सल। अगर ब्रेक करके सस्टेन हुआ तभी आप फॉल सिनेरियो के लिए सोचना, और तभी वीकनेस के चांसेस बनेंगे 81,900 के नीचे आने के बाद में ही। उससे पहले कोई फायदा नहीं है, आप फंस सकते हो। बाई ऑन डिप वैसे ही अच्छा खासा सेंसेक्स ने भी एक्टिव कर रखा है, सो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे ऑर्डर्स देखेंगे वॉच लिस्ट पे, जो मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं निफ्टी में 25,000 पे अभी भी अवेलेबल हैं स्टॉप लॉसेस, यानी कि बाजार किसी भी दिन धोखा दे सकता है। पर क्या प्री बजट देगा? प्री बजट में सिर्फ और सिर्फ 291 और 300 के आसपास ही मैक्सिमम लेवल हैं जहां पे मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो 300 आना बाजार के लिए नॉट अ बिग डील, बहुत इजीली हो सकता है फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन हो, इस रेंज में आए और इसके बाद में रिवर्सल हो। जो मेजर स्टॉप लॉसेस मिल रहे हैं वो कहाँ पे हैं? 26,000 पे, 26,000 पे, वो भी प्री बजट, बजट से पहले। यानी कि बाजार बहुत अर्जेंसी में है, सफर लंबा है, टाइम कम है। अगर अपसाइड का मूव शुरू करा, इन स्टॉप लॉसेस को हंट करने की कोशिश करने लगा बाजार और 530 के ऊपर टिक गया, तो एग्रेसिव मूव टूवर्ड्स अपसाइड और बन सकता है, जो मार्केट ने ड्यू कर दिया है अभी। सेम अगर सेंसेक्स में देखेंगे, क्योंकि कल की है सेंसेक्स की एक्सपायरी, और हम कल की एक्सपायरी के हिसाब से डाटा को देखेंगे तो यहां पे देखने को मिलेगा कि जो मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, वो कहां पे मिल रहे हैं? 80,900 के आसपास है। वो तब आएंगे अगर मार्केट फॉलिंग सिनेरियो बनाती है, नहीं तो स्टॉप लॉसेस कहां अवेलेबल हैं? 83,000 पे मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं। अगर हम करंट वीक की एक्सपायरी में ही बात करें, बहुत एग्रेसिव स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं टूवर्ड्स अपसाइड। हम तो सिर्फ 83,000 तक की सोच रहे हैं, लोअर साइड में सपोर्ट कहां पे है? 82,000 के आसपास या 81,900 के आसपास सोच सकते हो। सो गाइज, मेरा व्यू है बाई ऑन डिप का, और इस हिसाब से हम प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे कल के लाइव सेशन में भी। सब्सक्राइब करके रख लेना इस चैनल को, FVT वेल्थ वेब, जहां पे हम मॉर्निंग के 1 घंटे के लिए लाइव आते हैं, जहां पे डिस्कस करते हैं कि आज का ट्रेंड क्या रह सकता है, किस हिसाब से प्लान करना चाहिए ट्रेड।
आपकी स्टडी के हिसाब से साइकोलॉजी क्या कहती है, बाजार में ट्रेंड को कैसे पकड़ना है, सब चीज़ें डिटेल में डेली डिस्कस होती हैं। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, टेलीग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो। बाय बाय, टेक केयर।